back to another video, and in this video we'll be discussing AS12, that is government grants. So let's start without wasting any time. तो गवर्नमेंट ग्रांट्स को हम लोग बुक में कब रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी कुछ दो क्राइटेरिया है. उसके दो क्राइटेरिया. फर्स्ट क्राइटेरिया इज देयर शुड बी रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच. गवर्नमेंट ऐसे ही किसी को ग्रांट नहीं देती, वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखती है. तो एंटरप्राइज को अगर रीजनेबल अश्योरेंस है, एंटरप्राइज को लगता है कि वो सब कंडीशंस के साथ मीट करेगी, तो वो सेकंड क्राइटेरिया चेक करेगी. फर्स्ट क्राइटेरिया मेट हो गया, वो सेकंड क्राइटेरिया चेक करेगी कि रीजनेबली सर्टन है क्या कलेक्शन, कि उन लोग को पता है क्या कलेक्शन होने वाला है क्या. ये दो अगर कंडीशंस मीट हो गई तो वो अपने बुक में गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज करेगी. तो वापस एक बार रिपीट करते हैं. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच एंड रीजनेबली सर्टन दैट द अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड. ये दो अगर कंडीशंस मीट हो गई तो हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. अभी हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अभी सबको पता है कि गवर्नमेंट के काम में डीले तो होना है. सपोज़ गवर्नमेंट ने आपको बोला कि हम आपको ग्रांट देने वाले हैं, तो आप उसी दिन पे एंट्री रिकॉर्ड करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट. फिर उसके बाद सपोज एक साल बाद आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट. ये तो आने वाला है बिकॉज कैश इज कमिंग इन. टू वॉट आपने क्या डेबिट किया था पहले, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट, तो टू गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, तो क्या एंट्रीज पास होगी, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट. अभी है ना बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, तो ध्यान देना अच्छे से. तो हम लोग सबसे पहले ना स्टार्ट करेंगे. देखो, हम लोग को बैंक का तो इफेक्ट पता है, बैंक का क्या इफेक्ट देना है. हम लोग को बैंक का इफेक्ट पता है क्या देना है, बट डू वी नो व्हाट इफेक्ट डू वी हैव टू गिव फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. नो. तो हम लोग को गवर्नमेंट ग्रांट का इफेक्ट कैसे पता चलेगा, हम लोग को पहले ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ग्रांट क्या नेचर की. ग्रांट रेवेन्यू नेचर की हो सकती है, कैपिटल नेचर की हो सकती है. अगर कैपिटल नेचर की है तो क्या डेप्रिसिएबल एसेट के लिए हो सकती है, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए हो सकती है. फिर ग्रांट पैसे के रूप में हो सकती है और ग्रांट काइंड में भी हो सकती है. तो बहुत सारा डिस्कशन और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. तो हम लोग चालू करेंगे. ग्रांट इज़ ऑफ रेवेन्यू नेचर. ग्रांट इज़ फॉर रेवेन्यू नेचर. जब है ना हम लोग को ग्रांट रिसीव होएगी ना, हम उसको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे जब तक हम लोग एक्सपेंडिचर इनकर नहीं कर लेते. जब तक हम लोग को ग्रांट रिसीव हुई है, हम उसको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे जब तक हम लोग एक्सपेंडिचर इनकर नहीं कर रहे हैं. और जैसे ही हम लोग एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे ना, हम लोग के पास दो ऑप्शन है. इधर हम लोग जिस चीज़ के लिए वो ग्रांट को यूज़ कर रहे हैं उसमें से डिडक्ट कर लेंगे. सपोज़ हम लोग को ग्रांट मिला 1 लाख रुपीज़ का, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट. फिर उसके बाद हम लोग ने वो ग्रांट को एक्सपेंस के लिए यूज़ किया, दैट इज़ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख. अभी हम लोग के पास एक ऑप्शन है कि हम लोग वो ग्रांट को एक्सपेंस में से डिडक्ट कर लें. हमारा एक्सपेंस कितने का था, 2 लाख का. हम लोग को ग्रांट कितना मिला, 1 लाख का. तो हम लोग लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे 1 लाख के लिए, और एक्सपेंस में से डिडक्ट करेंगे टू एक्सपेंस अकाउंट 1 लाख. और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग इसको सेपरेटली अदर इनकम दैट इज़ पीएनएल के क्रेडिट साइड पे डिस्क्लोज करें. पीएनएल क्रेडिट साइड पे डिस्क्लोज करें. तो मैं आपको एक बार एक्सट्रैक्ट दिखा देता हूँ पीएनएल का. सो बेसिकली आपका एक्सपेंस कितने का हुआ है, 2 लाख का. और आप इसको अभी आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला था, आपने जिसको लाइबिलिटी ट्रीट किया था, अभी वो 1 लाख को आप अदर इनकम में ट्रीट करोगे. तो नेट इफेक्ट 1 लाख का होगा. और सेकेंड केस में क्या, फर्स्ट केस में क्या था, 2 लाख का एक्सपेंस हुआ और आपने 1 लाख जो लाइबिलिटी लिखा था, अब उसको आपने अभी एक्सपेंस में से डिडक्ट कर दिया, तो नेट इफेक्ट 1 लाख का हुआ. ठीक है, तो ये था रेवेन्यू नेचर ग्रांट. ये बहुत इजी था. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है ये एएस का, दैट इज़ ग्रांट फॉर डेप्रिसिएबल एसेट. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एग्जाम में आने के फुल चांसेस है. ग्रांट फॉर डेप्रिसिएबल एसेट, हम लोग के पास इसमें दो ऑप्शन है. तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं. फर्स्ट इज़ दैट जो आपको ग्रांट मिला है, आप उसको आपके एसेट के कॉस्ट या फिर डब्ल्यूडीवी जो भी हो उससे डिडक्ट कर दो और फिर डेप्रिसिएशन रिवाइज वैल्यू पे चार्ज करो. और सेकंड ऑप्शन है आपके पास, आपको ग्रांट को एज अ डिफर्ड इनकम ट्रीट करना है, यानी लाइबिलिटी साइड पे दिखाओगे और फिर उसको अमोर्टाइज करते जाना है प्रोपोर्शन में डेप्रिसिएशन के. तो हम लोग पहले फर्स्ट वाला टाइप पढ़ते हैं. इसके लिए हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे. तो एग्जांपल है कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाई किया 5 CR का. तो एंट्री क्या होएगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला 1 CR का. तो आप एंट्री क्या पास करके, डेबिट वॉट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट. बट हम लोग ने पढ़ा था हम लोग 2 DGG लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग 2 DGG नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 PP लिखेंगे. क्यों, हम लोग को ग्रॉस वैल्यू जो है एसेट का उसमें से डिडक्ट करना है ग्रांट को. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू PP अकाउंट.
ठीक है। तो अभी आपकी नेट वैल्यू क्या हो गई पीपी की 4 CR। आपने क्या किया, ग्रांट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से डिडक्ट किया। तो टू डिडक्ट समथिंग फ्रॉम अ डेबिट बैलेंस वी हैव टू क्रेडिट दैट बैलेंस, तो वो किया हमने। अभी आपकी नेट वैल्यू क्या हुई इसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की 4 CR। तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 4 CR पे। यूजफुल लाइफ सपोज 5 ईयर्स है तो डेप्रिसिएशन हो गया 80 लाख। अभी हम लोग इसमें रिफंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आपके लिए सम्स ऐसे ही आने वाले हैं। तो अभी समझो ईयर 2 के एंड पे आप रिफंड कर रहे हो ग्रांट, क्योंकि आपने कुछ कंडीशंस को ब्रीच कर दिया, फिर कुछ कर दिया, तो ठीक है आपको ईयर 2 पे ग्रांट एंड पे, ईयर 2 के एंड पे आपको ग्रांट रिवर्स करना है, रिफंड करना है। तो आपने जो एंट्री ऊपर पास की थी आप उसको रिवर्स कर दोगे, सेकंड वाला एंट्री, सेकंड वाला एंट्री रिवर्स कर दिया, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी क्या हुआ, आपने पीपी अकाउंट को डेबिट किया, मतलब आपने आपके एसेट का बैलेंस बढ़ाया 1 CR से, ठीक है। इन शॉर्ट आपने एक तरीके से खुद ने आपने पे कर दिया और एसेट खरीद लिया 1 CR का। तो एसेट खरीदने वाला एंट्री हो गया ये, पीपी अकाउंट डेबिट 1 CR टू बैंक अकाउंट। तो अभी आपका रिवाइज्ड वैल्यू क्या हुआ पीपी का, आपके पास पीपी का नेट वैल्यू था 4 CR, फिर उसके बाद आपने 80 लाख 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो वो लेस कर दोगे, और आपने रिफंड करके एक तरीके से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खुद के नाम में खरीद लिया 1 CR के लिए। तो 3.4 CR आपका रिवाइज्ड वैल्यू हो गया, और आपका यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स था, उसमें से 2 ईयर्स चला गया। तो अभी आप 3.4 CR को रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए डेप्रिशिएट करोगे। तो एक बार आप ये एग्जाम्पल लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, एज अ सम प्रैक्टिस करना ये एग्जाम्पल को, क्योंकि आपके सम्स इसी के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करने वाले हैं। अभी सेकंड क्या था, ट्रीट ग्रांट एज डिफर्ड इनकम, दैट इज लायबिलिटी दिखा दो और उसको अमोर्टाइज कर दो, किसके प्रपोर्शन में, डेप्रिसिएशन के प्रपोर्शन में। सपोज आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऊपर वाला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 करोड़ का खरीदा, 4 करोड़ आपने भरे और 1 करोड़ ग्रांट मिला आपको। तो एंट्री क्या होगा, पीपी अकाउंट डेबिट 5 CR टू बैंक अकाउंट 4 CR टू डीजीजी अकाउंट 1 CR, ठीक है। अभी आपके बुक में प्लांट का वैल्यू क्या है 5 CR, तो डेप्रिसिएशन भी 5 CR लगे, 5 CR पे होएगा 5 ईयर्स के लिए, दैट इज़ 1 CR एवरी ईयर। एट द ईयर एंड आपको ग्रांट को रिफंड करना है। बट हमने क्या पढ़ा था, हम लोग ये जो डीजीजी है ये 1 CR हम इसको एज ए लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, एंड इसको अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइज कैसे करेंगे, इन द प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अभी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पे लग रहा है 1 CR, मतलब 20% एवरी ईयर। तो हम लोग DGG को भी 20% पे अमोर्टाइज करेंगे हर साल के लिए। तो 2 साल के लिए अगर हम लोग प्लांट PPE को डेप्रिशिएट करें, दैट इज़ 5 CR माइनस 1 CR, माइनस 1 CR गिव्स 3 CR। तो सिमिलरली हम लोग DGG को भी अमोर्टाइज करेंगे एट 20%, बिकॉज 20% आ रहा है वो SLM का प्रपोर्शन। तो 1 CR माइनस 20 लाख माइनस 20 लाख। तो फाइनली DGG की वैल्यू क्या हुई एट ईयर एंड, मतलब सेकेंड ईयर के एंड पे क्या वैल्यू हुई, 60 लाख हुई। तो हम लोग को अभी DGG को रिफंड करना है। तो DGG को रिफंड कितने करेंगे, हम लोग को DGG मिला था 1 CR के लिए, तो हम लोग देंगे तो 1 CR वापस, तो क्रेडिट करेंगे 1 CR बैंक अकाउंट। बट अभी DGG की वैल्यू क्या है बुक्स में, सिर्फ 60 लाख, तो 60 लाख। और जब हम लोग ने अमोर्टाइज किया था ना, तो हम लोग ने PNL को क्रेडिट किया था। जब हमने अमोर्टाइज किया था तब हमने PNL को क्रेडिट किया था। तो अभी हम डेबिट करेंगे PNL को, कितने से, 40 लाख से। और आप इसको एज अ बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो। तो आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपको है ना डेप्रिशिएबल एसेट्स में ना ये 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन ये एग्जाम्पल के अराउंड ही रिवॉल्व होने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में क्या क्या आएगा, लैंड हो गया, स्टॉक हो गया। तो अभी है ना इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या आएगा, अगर आपको है ना ग्रांट मिला नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, मतलब आप उसको डेप्रिशिएट तो नहीं कर सकते, तो आप DGG को कौन से प्रपोर्शन में राइट ऑफ करोगे, आप DGG को कौन से प्रपोर्शन में राइट ऑफ करोगे। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आपको पीरियड दिया है, जैसे हम लोग के पास यूज़फुल लाइफ था प्लांट का, वैसे आपको कोई ऑब्लिगेशन पीरियड दिया रहेगा, से 8 साल 10 साल 5 साल 4 साल, ठीक है। या तो आपको कोई ऑब्लिगेशन पीरियड ही नहीं दिया। अगर कोई ऑब्लिगेशन पीरियड नहीं दिया ना, तो डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो। अगर आपको कोई ऑब्लिगेशन पीरियड नहीं दिया नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो। तो एंट्री का बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और अगर आपको ग्रांट मिला है और आप नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, और आपको ऑब्लिगेशन पीरियड दिया है, सपोज 5 ईयर्स का ऑब्लिगेशन पीरियड है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू DGG अकाउंट 5 लाख। और फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या पास करोगे, अमोर्टाइजेशन वाला। अमोर्टाइजेशन वाला जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अमोर्टाइजेशन करेंगे तो क्रेडिट करेंगे हम लोग PNL को। तो DGG अकाउंट डेबिट 1 लाख टू PNL अकाउंट 1 लाख। ये 1 लाख कैसे आया, 5 लाख का था और ऑब्लिगेशन पीरियड 5 ईयर्स है, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी है ना 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बट ये अगर है ना आपको हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक पूछ लिया ना क्या इफेक्ट देना है, तो ये बहुत हेल्प करेगा।
प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे आपको क्वेश्चन में वर्ड सेटअप दिखा, एज सून एज यू सी द वर्ड सेटअप इन द क्वेश्चन, जैसे ही सेटअप वर्ड दिखा, ये आपका ट्रिगर वर्ड है, जैसे वर्ड सेटअप देखा आपको समझ जाना है प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप एंट्री क्या करोगे, जो भी अगर आपको है ना सपोज लैंड मिला है सेटअप के लिए, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, आपको पैसे मिले सेटअप के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट होएगा कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट होएगा कैपिटल रिजर्व हमेशा। जैसे ही वर्ड सेटअप देखा, क्रेडिट कैपिटल रिजर्व और डेबिट जो भी मिला है। अभी लास्ट टाइप है, सपोज आपको कोई नॉन मॉनेटरी मतलब पैसे नहीं मिला, कोई काइंड में चीज़ मिली है, तो आपको दो कंडीशन चेक करनी है, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है कि कंसेशनल रेट पे मिला है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है मतलब आपको 0 रुपीज़ में मिला है, बट आपको वो ग्रांट को दैट इज़ लैंड मिला है या फिर कुछ भी मिला है, उसको आपको आपके बुक में तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना। तो आपको सपोज लैंड मिला है, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि पैसे तो जा ही नहीं रहे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट तो कर ही नहीं सकते, पैसे जा नहीं रहे, तो हम लोग करेंगे टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और क्या वैल्यू पे करेंगे, या तो 1 रुपया या तो 100 रुपया, जो आपकी मर्जी हो। फिर कंसेशनल रेट, अगर कंसेशनल रेट पे मिला है, सपोज एसेट था 10,000 का, आपने अक्वायर किया 1,000 रुपये पे, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्योंकि लैंड आ रहा है, टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज़ पे। तो बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल था, आपको खाली है ना प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में सेटअप वर्ड याद रखना है, सेटअप वर्ड आया तो क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व और जो भी मिला रहेगा उसको डेबिट करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो जो मिला है वो अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व सेम, कंसेशनल रेट पे मिला है तो जो मिला है वो डेबिट टू बैंक अकाउंट जो कॉस्ट पे अक्वायर किया है। फिर उसके बाद रेवेन्यू नेचर ग्रांट है, रेवेन्यू नेचर ग्रांट है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो डिडक्ट फ्रॉम सच एक्सपेंस, मतलब जो भी एक्सपेंस किया उसमें से हम लोग डिडक्ट कर देंगे ग्रांट को, या तो ग्रांट को एज अ अदर इनकम दिखाएंगे सेपरेटली, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रांट फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, या तो हम लोग उसको जो ग्रॉस वैल्यू है दैट इज़ कॉस्ट या फिर WDV जो भी है उसमें से ग्रांट को डिडक्ट करेंगे और फिर डेप्रिशिएट करेंगे रिवाइज्ड वैल्यू पे। और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग एज अ ग्रांट को डिफर्ड इनकम ट्रीट करेंगे और ओरिजिनल वैल्यू पे एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे और ग्रांट को भी वही प्रपोर्शन में अमोर्टाइज करते जाएंगे। और लास्टली ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में अगर हम लोग को ऑब्लिगेशन पीरियड पता है तो हम लोग एज ए उसको DGG को एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे और उसको वो पीरियड के प्रपोर्शन में अमोर्टाइज करते जाएंगे। और अगर लास्ट ऑप्शन अगर हमारे पास ऑब्लिगेशन पीरियड नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट क्रेडिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जस्ट रिमेंबर दिस एग्जांपल्स ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एंड डेप्रिशिएबल वाले एंड सब की टर्म्स को याद रखना, आपका पेपर बहुत ईजी जाएगा। आपको जस्ट एंट्रीज लिखनी रहेगी या फिर प्रोविजंस लिखने रहेंगे, जो प्रोविजंस लिखे हैं बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ रिंग द नोटिफिकेशन बेल टू, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।